गांव रामपुर के पास एक घना जंगल था जो वर्षों से डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ था। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक भूतिया भेड़िया घूमता है जो अंधेरे में लोगों का शिकार करता है। कई लोग उस जंगल में गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ बताते थे कि वर्षों पहले वहां वीर सिंह नामक एक शिकारी रहता था। वह इतना निर्दयी था कि बिना जरूरत के जानवरों की हत्या करता था। एक दिन उसने एक सफेद भेड़िए का शिकार किया जो साधारण भेड़िया नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा था। मरते मरते उस भेड़िए ने श्राप दिया, तू भी अब इसी जंगल में फंसा रहेगा और तेरा रूप भी भेड़िए जैसा हो जाएगा। उस दिन के बाद से वीर सिंह लापता हो गया, लेकिन लोगों ने जंगल में एक भूतिया भेड़िया घूमते देखा। गांव के दो नौजवान कर्ण और अर्जुन इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे जंगल में जाकर भूतिया भेड़िए की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय दोनों दोस्त मशाल और कुछ हथियार लेकर जंगल में घुसे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ सरसराने लगे और हर ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक झाड़ी में हलचल हुई। अर्जुन ने अपने भाले को कसकर पकड़ा। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों के बीच से एक भूतिया भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसका शरीर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। भेड़िया डरावनी गर्जना के साथ उन पर झपटा। कर्ण और अर्जुन ने अपनी तलवारें निकाल लीं। अर्जुन ने भेड़िए पर वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर को छू भी ना सकी, जैसे कि वह धुएं से बना हो। कर्ण ने समझ लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। तभी अर्जुन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। भेड़िया उसकी ओर बढ़ा और पंजे से उसे दबोच लिया। अर्जुन दर्द से कराह उठा। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर मशाल को भेड़िए की ओर घुमाया। जैसे ही आग की रोशनी भेड़िए पर पड़ी, वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गया और कराहने लगा। कर्ण ने महसूस किया कि आग उसकी कमजोरी हो सकती है। उसने अर्जुन को खींचकर उठाया और मशाल को भेड़िए के चारों ओर घुमाने लगा। भेड़िया पीछे हटने लगा और उसकी आंखों में पीड़ा झलकने लगी। तभी एक बूढ़े साधु की आवाज आई, यह आत्मा श्रापित है, इसे मुक्ति दिलानी होगी। साधु ने बताया कि वीर सिंह का पाप उसे इस भयानक रूप में बांधे हुए है। यदि किसी पवित्र अग्नि से उसका अंत कर दिया जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। कर्ण और अर्जुन ने पास के मंदिर से पवित्र अग्नि लाने का निश्चय किया। वे दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और वहां से एक जलती हुई मशाल लेकर लौटे। भेड़िया अब कमजोर पड़ चुका था। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर पवित्र अग्नि को भेड़िए की ओर फेंका। आग के संपर्क में आते ही भेड़िए की भयंकर चीख निकली और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। कुछ ही पलों में भेड़िया एक नीली रोशनी में बदलकर गायब हो गया। जंगल एकदम शांत हो उस रात के बाद से गांव वालों ने कभी भूतिया भेड़िए को नहीं देखा। जंगल का डर खत्म हो गया और वहां फिर से लोग जाने लगे। कर्ण और अर्जुन गांव के नायक बन गए। उन्होंने न केवल भेड़िए के आतंक को खत्म किया, बल्कि वीर सिंह की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। रामपुर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रात के अंधेरे में दूर कहीं से अब भी एक हल्की हुआ की आवाज आती थी। शायद वीर सिंह की आत्मा आखिरकार मुक्त होकर कहीं दूर चली गई थी।